Hello everyone. Today we will do the illustration 2 and illustration 3 of the chapter depreciation. Let's start with illustration 2. On 1st April 2015, X Limited purchased a plant and machinery for 43,000. It was estimated that the effective life of plant and machinery will be 10 years and after 10 years its scrap value will be 3,000 rupees. पहली मशीन 1st अप्रैल 2015 को परचेज़ की 43,000 की और स्क्रैप वैल्यू 3,000 है, इफेक्टिव ईयर्स 10 है। तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट मशीन कैसे निकलेगा? 43,000 माइनस 3,000 यानी कि स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय इफेक्टिव ईयर्स। 40,000 डिवाइड बाय 10 दैट इज़ 4,000 रुपीज़। ये ईच ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर ऑन 1st अप्रैल 2016 द कंपनी परचेज्ड एडिशनल मशीन फॉर 25,000 ऑफ विच द इफेक्टिव वैल्यू विल बी 15 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू 2,500। सेकेंड मशीन खरीदी है 1st अप्रैल 2016 को। 25,000 की खरीदी है, 2,500 स्क्रैप वैल्यू है एंड इफेक्टिव ईयर्स कितने हैं? 15 ईयर्स। तो इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। $1,500 पर ईयर। एक और मशीन खरीदी है और जो थर्ड मशीन खरीदी है वो 1 अक्टूबर 2017 को परचेज़ की है। 12,000 की परचेज़ की है, 2,000 स्क्रैप वैल्यू एंड इफेक्टिव लाइफ 20 ईयर्स। 12,000 की है, 2,000 स्क्रैप वैल्यू, इफेक्टिव ईयर 20 ईयर्स। ₹500 पर ईयर। तो तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन निकल गया। करना क्या है इस क्वेश्चन में? शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वी हैव टू प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019। इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, पहले ही पता था क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं, बट आपको पहले क्वेश्चन रीड करके पता कर लेना होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। द अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो अब ये सब रिकॉर्ड करना है सभी मशीन्स को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। फर्स्ट ईयर 2015 to 16 रहेगा, क्योंकि मशीन खरीदी है तो मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। 2016 में अप्रैल 1 को ख़रीदी है तो बैंक की वजह से मशीन आ गई, कितने की अमाउंट आई, कितनी अमाउंट की थी? 43,000 रुपीज़। और डेप्रिसिएशन कब लगता है? ईयर के एंड में। 2015 है, अब यहाँ आएगा 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन था इस पर? 4,000 रुपीज़ का। तो एवरी ईयर कितना लगेगा इस मशीनरी पर? 4,000 रुपीज़। अब निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस सी डी 43,000 43,000 में से 4,000 गए, 39,000। अब सेकेंड मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2016 को, मार्च 31 2016 को अकाउंट क्लोज हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो अकाउंट ओपन होंगे 2016 अप्रैल 1 को। पहले तो नोट करेंगे बैलेंस बी डी 39,000 रुपीज़। फिर एक और मशीन खरीदी है अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट। जो सेकेंड मशीन खरीदी है वो 25,000 रुपीज़ की परचेज़ की है। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कब लगेगा? ईयर के एंड में, दैट इज़ 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। दोनों मशीन्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट मशीन पर 4,000 का और सेकेंड मशीन पर कितना लगेगा? 1,500। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,500 का। अब दोनों मशीन्स के
क्लोजिंग बैलेंस 64,000 रुपीज़ टोटल है। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, फर्स्ट मशीन का बैलेंस और सेकेंड। 39,000 की मशीन थी, उस पर 4,000 का और डेप्रिसिएशन लग गया। अब फर्स्ट मशीन रह गई 35,000 की, और 25,000 की मशीन थी, 1,500 डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहाँ अमाउंट आएगी 23,500 की। 2017 मार्च 31। अब यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, फर्स्ट मशीन देन सेकेंड मशीन। फर्स्ट मशीन 35,000 की है, सेकेंड 23,500 की, 58,500 की दोनों मशीन्स हैं। थर्ड मशीन कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2017। जो ये ईयर चलेगा, ये चलेगा 2017 टू 2018, तो जो 1 अक्टूबर को खरीदी है वो भी इसी में रिकॉर्ड की जाएगी। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। मशीन कितने की थी? 12,000 रुपीज़ की, तो 12,000 रुपीज़ की मशीन। अब लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है एट दी एंड ऑफ द ईयर 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 मशीन पर लगेगा। फर्स्ट मशीन पे था डेप्रिसिएशन 4,000, 1,500, और अब थर्ड मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा, थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन था 500 रुपी पर ईयर। बट ये मशीन कब खरीदी है? अक्टूबर 1 को, तो अक्टूबर 1 से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होंगे, इसलिए डेप्रिसिएशन भी यहाँ कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए? 6 मंथ्स का, यानी कि हाफ। 500 फुल ईयर का था, तो 6 मंथ्स का कितना होगा? 250। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD ऑन मार्च 31 फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन। पहली मशीन 35,000 की थी, 4,000 का डेप्रिसिएशन, 31,000। सेकेंड 23,500, 1,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना आ जाएगा? 22,000। एंड नेक्स्ट जब नई मशीन खरीदी 12,000 की, 250 का डेप्रिसिएशन लग गया, 11,750। अब इसके बाद जो 2018 का बैलेंस है ये ट्रांसफ़र होगा 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन 31,000, सेकेंड मशीन 22,000 एंड थर्ड मशीन 11,750। हमें अकाउंट्स कब तक बनाने हैं? 31 मार्च 2019 तक। अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा तब 2019 आ जाएगा, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 1, 2 और 3। पहली मशीन पे 4,000, दूसरी मशीन पे 1,500 और तीसरी मशीन पे इस बार फुल ईयर का लगेगा 500। अब निकालेंगे बाय बैलेंस CD, फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 31,000 था मशीन की वैल्यू, 4,000 माइनस कर देंगे 27,000। 22,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे 20,500। 11,750 में से 500 माइनस कर देंगे 11,250। 64,750, 64,000। अब ये जो है 2019 का, जब भी अकाउंट क्लोज करो ना तो ओपनिंग मतलब
सम पूरा हो जाए ना तो ओपनिंग बैलेंस पर छोड़ा करो। टू बैलेंस बी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। So this is how you have to complete the question. Illustration 3. In this illustration जो आपने मशीन ख़रीदी है वो मशीन को सेल किया जाएगा, फिर मशीन अकाउंट में उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा ये करेंगे। अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो तो मशीन सेल करने पर क्या जर्नल एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। यानी मशीनरी अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो वही जर्नल से ही हम ये करेंगे। ऑन 1 April 2015 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख प्लस IGST एट 12%. On July 1st 2018 the machine was sold for 2 lakh plus IGST at 12%. Prepare machinery account calculating depreciation at 10% per annum on original cost method. Accounts are closed on 31st March every. आपको 1 April 2015 से लेकर 1 July 2018 तक की अकाउंट को बनाना है, लेजर प्रिपेयर करना है। और जब आपको क्वेश्चन में GST गिवन हो ना तो उसे मशीन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि आपको याद होगा जर्नल एंट्री जब GST की गई थी तो क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो GST और बैंक का रिलेशन है, मशीन और बैंक का रिलेशन है, बट मशीन और GST का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जर्नल एंट्री में कह रही हूँ, इसलिए GST को आप इग्नोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मेट बना लेंगे और उसके बाद मशीन परचेज़ की है 2015 अप्रैल 1, तो बैंक की वजह से मशीन बढ़ गई, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 5 लाख से। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन दिया 10% पर एनम। मशीन थी 5 लाख की, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50,000। और कब लगता है डेप्रिसिएशन? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 2015 से 2016 तक का फाइनेंशियल ईयर है, March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंटेड टू 50,000 रुपीज़, March 31 बाय बैलेंस CD। $4,50,000, ठीक है। अब 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 4,50,000। ये ईयर क्लोज होगा 2017 में, March 31 बाय डेप्रिसिएशन 50,000, then March 31 बाय बैलेंस CD। अब 4,50,000 में से 50 गए, 4 लाख रुपीज़। अप्रैल 1 टू बैलेंस BD अमाउंटेड टू 4 लाख। 2018 आ जाएगा, March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। यहाँ बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD। 4 लाख में से 50,000 गए, 3,50,000 रुपीज़। अभी 2018 का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में मशीन सेल कब की है? ऑन July 1, 2018। तो जुलाई तक मशीन अशोका लिमिटेड के पास थी, इसलिए जुलाई तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अप्रैल से लेकर जुलाई 1 तक कितने मंथ्स हो जाएंगे? 3 मंथ।
अप्रैल, मई एंड जून। 1 जुलाई को तो सेल कर दी, इसलिए 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन पर। सेल कितने की है? 2 लाख की। तो देखते हैं पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी, जिससे ये पता चले कि मशीन को सेल करने से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो अब 2018 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो अप्रैल 1 2018 है, तो जुलाई में भी क्या रहेगा, जुलाई का मंथ भी 2018 में कवर होगा ना। यहाँ आएगा बाय बैंक अकाउंट, पहले डेप्रिसिएशन ही नोट कर लेते हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 मंथ्स का। 50,000 लगता है 12 मंथ्स का, तो 3 मंथ का कितना होगा? 50,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 12,500 रुपीज़। और जुलाई 1 को जो बेचा है उससे बैंक बढ़ गया। एंट्री क्या होती है? जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर पोस्ट किया बाय बैंक 2 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब है क्या हुआ? बिजनेस को लॉस हुआ। कितने का लॉस होगा? इनका डिफरेंस जो होगा वो लॉस होगा। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। देखो ये कैसे निकलेगा। 3,50,000 है ना, इस पर 12,500 तो डेप्रिसिएशन लग गया, बचा कितना? 3,37,500, और वो बिकी कितने की? 2 लाख की। तो कितने का लॉस हो गया? 1,37,500। So this is how you have to complete this question. So that's it for today. As a homework you have to do second and third practical question. In case of any problem you can contact me. Thank you.